हाथरस की बेटी को न्याय की लड़ाई अब सियासी हो चली है। विपक्ष जहां लगातार पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने इशारों इशारों में हाथरस कांड में दंगे की साजिश में कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा, आज वही लोग जातीय हिंसा की साजिश में लगे हैं जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को वापस लाने के नाम पर स्कूटर और कबाड़ ट्रकों के नंबर दिए थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये आरोप सही हैं, तो वो कौन नेता हैं, उनके खिलाफ सबूत क्या है, और अगर सबूत है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और आप आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस था बहाना, यूपी को था सुलगाना। कांग्रेस पर सबसे संगीन आरोप। प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने का किसका था प्लान? साजिश में शामिल हर हाथ होगा बेनकाब। हाथरस कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हाथरस में नफरत की ऐसी चिंगारी भड़काई जा रही थी जिससे पूरा प्रदेश हिंसा की आग में सुलग उठे। आरोप है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बहाने बर्बादी का ऐसा दौर लाना था जिससे सरकार की जड़ें हिल उठें। इस साजिश में कट्टरपंथियों के साथ सियासी दलों पर भी आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के खिलाफ साजिश की थी वो भी इसमें शामिल हैं। बस के नंबर के स्थान पर स्कूटर के नंबर दिए जा रहे थे, फर्जी नंबर दिए जा रहे थे, कबाड़ ट्रकों के नंबर दे करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं हो रही थी। और वही षड्यंत्र अभी भी बंद नहीं हुए, लगातार चल रहे हैं। भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच, और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष सरकार के इन आरोपों को न केवल बेबुनियाद बता रहा है, बल्कि बीजेपी और सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्षी लोगों के नसों में दंगा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी कभी आईना देखा करिए, अपना इतिहास भी पीछे का देख लीजिए। खुद आप पर दंगे के मुकदमे थे, आप मुख्यमंत्री हो गए, आपने वापस ले लिया। एक तरफ हाथरस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक खुलासे हैरान कर रहे हैं। पता चला है कि हाथरस की वारदात के बाद कई बाहरी लोग पीड़ित परिवार के साथ रह रहे थे, वही प्रशासन और मीडिया से बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रशासन द्वारा तैनात किए गए तो एंट्री की गई, तब ये जानकारी हुई कि ये जो 3 से 4 लोग हैं ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और हाल ही में इस घटना के बाद वो इस परिवार से आकर जुड़े हैं। ये मामला सामने आ रहा है कि ये सभी लोग जो है वो भीम आर्मी से जुड़े हैं। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब एंट्री हुई तो सामने फिलहाल वो लोग इस समय घर पर नहीं हैं। एसडीएम साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार पूछते हैं। मैडम, ये 3-4 लोग रह रहे थे, ये कौन लोग थे? महिला से जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि वो इनके समाज की ही हैं और यहाँ पर आगे आने वाली जो बच्चियाँ हैं उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, उसी के इनके साथ में थी, सहयोग के लिए थे। और तो एसडीएम साहब बता रही हैं कि जो लोग थे उनकी जानकारी नहीं है कि वो किस संगठन से जुड़े हुए थे, कौन लोग थे, भीम आर्मी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। लेकिन परिवार में वो जब यहाँ पर थे तो लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे और परिवार के साथ। वहीं पीएफआई को लेकर भी सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। मथुरा में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि पीएफआई अब आईएसओ के नाम से काम करने की तैयारी में था। अब तक इस मामले में पीएफआई के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल है कि क्या वाकई हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश रची गई थी, और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? टीम न्यूज़ 18। और इसी से जुड़ी हुई कुछ हमारे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा आज का सवाल है, क्या हाथरस कांड को जातीय रंग देने की कोशिश हुई? हाथरस के बहाने यूपी को सुलगाने की साजिश किसकी?
क्या कांग्रेसी नेता भी साजिश में शामिल हैं? कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ क्या है आखिर सबूत, और अगर सबूत है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? साजिश को लेकर क्या खुफिया एजेंसियां अनजान थीं? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। मेरे साथ सैफ खान साहब जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जफर अमीन साहब जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सूर्य कुमार शुक्ला साहब जुड़ गए, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा है और चलाया। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल सैफ खान साहब आपसे, मुख्यमंत्री जी के बयान को आपने सुना या फिर से आपको बताऊं? नहीं, मैंने सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो झूठ बोलने के अलावा जो है कुछ और तो जो है वो कर भी नहीं सकते, और क्या करें, मजबूर हैं। सिर्फ विपक्षी उनको नजर आता है। ये नहीं नजर आता कि जब खुद भारतीय जनता पार्टी और खुद जब गद्दी संभाली है योगी जी ने, तो 60 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है रिकॉर्ड की जाती है पार्लियामेंट में और पेशी होती है। 822 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड होती हैं। खुद दंगे के इल्जाम हैं और जो है माफी के लिए जो है योजनाएं बना के और लाते हैं कि उन पे से केसेस हट जाए। 20,000 केसेस अपने विधायकों, सांसदों और खुद के ऊपर से हटाने की पेशकश करते हैं योगी जी और ये सरकार। और उत्तर प्रदेश में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगती है तभी इनकी सच्चाई और सामने आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कभी बस के ऊपर जिक्र करते हैं, कभी उस पर जिक्र करते हैं। 200 से ज्यादा 245 डेथ हो चुकी है माइग्रेंट्स की उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज आप ये बात कर रहे हैं बसेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ये किया जा रहा है। नहीं, आप जो है सियासत करें। अरे 879 बसेस तो फिट थी। 279 को जो है फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड इंश्योरेंस चाहिए था, वो नहीं करवाया जा सकता था क्या? मगर मंशा नहीं थी मदद करने की। देखिए सर, मैं सैफ खान साहब, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं संजीव मिश्रा साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। संजीव मिश्रा साहब, भाई देखिए, जब आप किसी पर आरोप लगाएंगे तो अगला कहेगा भाई अगर सबूत है तो गिरफ्तार करो, जेल भेज दो। खाली बयानबाजी चलती रहेगी, कुछ होगा भी नहीं? बयानबाजी भी चलेगी और जो होना होगा वो होगा भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पूर्व पार्षद जो कांग्रेस का था, किस तरीके के साहित्य के साथ और किस तरीके के पोस्टर और बैनर के साथ वो पकड़ा गया है, मुझे लगता है कि शायद सैफ अली को इस बात की जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर ये पहली लाइन में अपने रटा रटाया वाक्य बोलते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये देख लीजिएगा, कांग्रेस ने जिस तरीके का खेल खेला ना हाथरस में, उसका परिणाम मिला है उसको। और जिस तरीके से कांग्रेसी पुराने पार्षद जैसे लोग और किस तरीके से गिरफ्तारियां उनकी हो गई हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस को तो कम से कम देखना चाहिए कि जहां पर पीएफआई का सीधा हस्तक्षेप है, जहां आईएसआई बंद हो गई, अब पीएफआई के नाम पर स्टूडेंट, इस्लामिक स्टूडेंट जैसा संगठन बन गया और जिस तरीके से वहां दंगा कराने की साजिश थी उसका पर्दाफाश हुआ है। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही आप राहुल गांधी को झूठ बोलने वाला कहा करिए। मुख्यमंत्री जी तो जो कहते हैं वो करते हैं। और उत्तर प्रदेश सैफ खान साहब बोलिए, जवाब दीजिए। सैफ खान साहब को दिखाई टू विंडो में रहे हैं दल। मैं तो आपके बड़े चैनल पे साफ कहना चाहूंगा, ये दल जो विकास के नाम पर रोकने की बात कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो जाएगा और इनको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी उपचुनाव हो रहे हैं, देख लीजिएगा, 7 सीटों में कांग्रेसियों की जमानत जब्त होने वाली है और जो हालत 2022 में होगी वो अभी से दिखाई दे रही है। हवा में बात करना बंद करो भाई। दिल्ली से लेके हाथरस तक एक बार नहीं, 2 बार आओगे और करोगे क्या वापस? ये भी तो बताओ, वो किया क्या? राहुल गांधी के बाद जाने के बाद क्या हुआ? अरे पीएफआई को भी अगर फंडिंग करनी है, पीएफआई को फंडिंग करनी है तो खुल के करो। फिर इस तरीके से क्यों करते हो? छुपा छुपी राजनीति कर रहे हो। अरे राहुल गांधी के आने से बाद क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। सैफ अली खान मुझे बताओ, आज बड़े चैनल पे बैठे हो, कम से कम डंके की चोट पे बताओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पूर्व पार्षद शैलेंद्र तिवारी क्यों गिरफ्तार हुआ? बोलो, हिम्मत है तो बोलो। ये कांग्रेसियों का कुछ अब चलने वाला नहीं है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल सरकार को गोरने के काम करते हैं। अरे मैं मौका चाहूंगा साहब, जो है सबसे पहली चीज, अंजित मौका दीजिए। अगस्त 8, 2017 को सूची पेश होती है राइट सी कम्युनल वॉयलेंसेस की। हालात तो ये थे कि 2 महीने में ही सहारनपुर में 3 घटनाएं हो जाती हैं राइट की। ये बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आप जो है गिरफ्तार करिए जो लिप्त है। मजे तो ये मैं, आप झूठ किस लिए बोलते हैं?
झूठ किस लिए बोल रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता काम हूं। बंद करो कांग्रेसियों। सुनिए भाजपाइयों, ये झूठ बोलना बंद करो। अब तो झूठ बोलना बंद करो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाजपाइयों झूठ बंद करो। चढ़ करके फोटो खिंचाना बंद करो। ये पीएफआई के संगठन। सुनिए पीएफआई को बैन कब करेंगे? अरे बैन कब करेंगे पीएफआई को? बनाए गए। अरे पीएफआई को बैन कब करेंगे? जवाब देंगे नहीं? बैन नहीं है, अब तो नए संगठन बनाए हो ना, किया था पीएफआई नया को, संगठन बनाए हो ना, बैन करेंगे? इस्लामिक स्टूडेंट बात बनाए हो ना। करेंगे? खुल के कहो, यही है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इस्लामिक स्टूडेंट के साथ कि जो है इनको जो है सिर्फ अपनी सियासत करने से लेकिन मतलब है, जनता सच्चाई को से गुमराह मतलब करना नहीं है। बंद करो। बहुत कर लिया हम जनता को गुमराह कर रहे गुमराह। हैं। कांग्रेसियों ने 249 लोग जनता को मर गए बहुत साहब गुमराह एक्सीडेंट में। किया। ये बसों पे चढ़ के, कारों पे 11 से चढ़ 12 करके, दिन के फोटो खिंचा दिन करके के वह क्या संदेश हम देना गुमराह कर रहे हैं या नेशनल बताओ। क्रांति? बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं सब, इसे आकर बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं सब। देना चाहते थे राहुल गांधी। ये बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं सब। आपकी वजह से हारे। उत्तर अरे प्रदेश झूठ में बोलना बंद करिए, शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी अगर हारे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलने ऐसे वालों इतने के बड़े बड़े बोलने झूठ बंद सामने बैठ के झूठ बोलते बोलने हैं। वाले कार के ऊपर बैठ के 822 फोटो कम्युनल खिंचाना बंद करो। वॉइसेस, 60 कम्युनल वॉइसेस रिकॉर्ड की जाती कार है। के ऊपर 20,000 बैठ की करके बोल दीजिए सब झूठ बोल रहा हूँ मैं। कारों में अंजीत जी से हंसते बोल दीजिए हुए सब नाच झूठ चला है। करके जो दिखाया है अंजीत ना, जी बोल दीजिए ना, वो वीडियो ये देख इनसे रहे बोल हैं दीजिए जनता। सब झूठ है, बोल उससे दीजिए समझ में आ रहा है। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ आपके चैनल पे। लेकिन बोल दीजिए झूठ कांग्रेस है। का चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या बेनकाब हो गया है? इस्लामिक अरे क्या स्टूडेंट बातें पर करते हैं साहब जो है? समर्थन किया है। लेकिन ऐसी संजीव बातें मिश्रा करते हैं आप जो है, शर्म आनी चाहिए कोई नहीं, आपको। अब कुछ है नहीं। ऐसी घिनौनी राजनीति कुछ है नहीं के ऊपर आपके जो है पास। लोग मर रहे कुछ नहीं हैं। बोलने देखिए, एक वाला। मिनट। उनका रेप हो अरे रहा है। शर्म भी करो। एक मिनट, एक मिनट। बोलना बंद करो। एक मिनट। अब कुछ है नहीं। देखिए, एक मिनट, और भी हमारे साथ लोग हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। संजीव मिश्रा साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए संजीव मिश्रा साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का सिर्फ मेरे जवाब दे दीजिए। भाई सैफ खान ने सवाल उठाया कि हमने सिमी को बैन कर दिया, आप ये बता दो वो तारीख, वो समय, वो साल जब आप पीएफआई को बैन करेंगे, और सीए के दौरान जब उसका नाम आया तो आपने बैन क्यों नहीं किया, बताइए। नहीं देखिए, रोज अगर नए संगठन बनवाएंगे और उनको समर्थन देंगे, मैं तो आपके बड़े चैनल पे डंके की चोट पे ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना और जिस तरीके से उसको फंडिंग हुई है, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जांच कर रही है। योगी जी ने बहुत साफ कहा, ये वही लोग हैं, झूठे लोग, जिन लोगों ने जब प्रवासी मजदूरों को आना था तो इन्होंने स्कूटर के नंबर, ट्रकों के नंबर दिए। अरे इनका चेहरा उजागर हो गया है। किस तरीके से एक सभासद, पूर्व सभासद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अरेस्ट हुआ है। संजीव मिश्रा साहब, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बहुत सारी चर्चा उस पर हो चुकी है। अब मैं जफर अमीन साहब को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। जफर अमीन साहब, क्या विपक्ष साजिश कर रहा है हाथरस मामले को लेकर के? क्योंकि आज मुख्यमंत्री तो यही दावा कर रहे थे। बोलिए जफर अमीन साहब। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार चारों तरफ से घिर गई और सरकार जवाब देने लायक नहीं बची और सारी साजिश जनता के बीच में पर्दा उठ गया, जब कोई जवाब नहीं बचा तो सरकार खुद नए नए षड्यंत्र रच के इस मामले को घुमाना चाहती है। संजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ परिवार की गैर मौजूदगी में लाश जलाना क्या पीएफआई ने कहा था? और दूसरे ये कि एम्बुलेंस के साथ कोई पुलिस नहीं गई, 8 दिन के बाद एफआईआर होता है। अगर वो महिला पत्रकार ना होती तो पूरे के पूरे मामले को तो हजम कर गए थे। आज सारा सब कुछ जब नंगा हो गया, आज वहां पंचायत हो रही है। जो लोग पंचायत कर रहे हैं, क्या विदेश से फंडिंग आ रही है? तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। आज सिर्फ ये कह देने से नहीं बचेगा मामला। आज हाथरस के अंदर जो घटना हुई है, पूरे देश के अंदर उस पे शर्मिंदगी से सबका सर झुक गया है और पूरी देश की जनता देख रही है। अब कोई जवाब नहीं है। पीएफआई हिंदू मुस्लिम तो है नहीं, विदेश से इस्लामिक देशों से चंदा आ रहा है, तो आपको जवाब देना है कि जो गांव में वहां पंचायत कर रहे हैं लोग और हथियारों के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या वो विदेश की फंडिंग से खड़े हो रहे हैं?
आज डीएम को नहीं हटाया गया, जिन्होंने धमकी दिया परिवार को कि मीडिया वाले 1-2 दिन रहेंगे, इसके बाद मीडिया वाले नहीं रहेंगे, डीएम अपनी जगह बरकरार है। क्या यह जातीय हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? इंसाफ की बात है, न्याय मांग रहा है विपक्ष, और कमजोर तबके को न्याय मिलना चाहिए, उस पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए अगर विपक्ष सड़क पे खड़ा होगा तो उसको पीएफआई और विदेशी फंडिंग और इससे उससे जोड़ दिया जाएगा। ये बात सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अंदर ऐसा लग रहा है सीधे सीधे कि जंगल राज कायम हो चुका है। आज जब सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है तो पीएफआई, हिंदू मुस्लिम, जातीय हिंसा, लेकिन जफर अमीन साहब, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं फिर भी आपसे सवाल पूछता हूं। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष का सबसे मजबूत नेता, जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, वो हमारा नेता सड़क पर आता ही नहीं है ना? वो मुद्दों को लेकर सड़क पे नहीं आते, सिवाय ट्वीट के कुछ नहीं करते। आपको नहीं लगता विपक्ष भी कमजोर है? अरे अंजीत जी, अभी विपक्ष के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं तो आपका होश उड़ गया है। जिस दिन अखिलेश यादव साहब सड़क पर आ जाएंगे, सारा इल्जाम उत्तर प्रदेश की सरकार उन पे लगा देगी। तो इसका मतलब डरते हैं? पूरे इसका मतलब आप डरते हैं ना? इन्होंने हिंसा फैला दिया। इसका मतलब आप डरते हैं? हम उसको बचा रहे हैं। इसका मतलब आप डरते हैं? आज इसका मतलब आप डरते हैं? जिस दिन अखिलेश यादव साहब आ जाएंगे, अखिलेश देखिए, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है आज का, जफर अमीन साहब, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दर्शक पूछ रहे थे सोशल मीडिया पर तो हमने ये सवाल आपसे कर लिया। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मुझे एक बात बताइए, केवल मैं आता हूं, संजू मिश्रा साहब थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, बाकी लोग भी हैं, जवाब दे दूं मैं 2 मिनट रुक जाइए, बस आ रहा हूं आपके पास। सूर्य कुमार शुक्ला साहब भी हैं, पूर्व डीजी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मुझे एक बात बताइए, भाई विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई जानकारी है, आपके पास कोई तथ्य है तो पकड़िए, कार्रवाई करिए, कौन आपको रोक रहा है? माहौल क्यों बनाया जा रहा है सर, चाहे वो विपक्ष हो या चाहे सरकार हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं और बिल्कुल कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये बताऊं आपको कि ये जैसे आपने सुना था कि दुर्गा जी जब महिषासुर को मारने चलती थी तो कभी भैंसा बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, कभी शेर बन जाता था, उसी तरह ये देश विरोधी संस्थाएं अपना नाम और रूप बदलती रहती हैं। पहले सिमी के नाम से आपने सुना, उनको जब बैन किया गया तो एकाएक पीएफआई नाम से प्रकट हो गए, अब आपने देखा वो आईएसओ के नाम से प्रकट हो रहे हैं, कभी सीएफआई बन जाते हैं, और इसी तरह आईएसआई के प्रायोजित ये बदमाश देश विरोधी तत्व ये देश को कमजोर करने की साजिशें करते रहते हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसी, एनआईए और साथ में रॉ, साथ में आईबी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सारे लगे रहते हैं कि इनकी एक एक हरकत, एक एक गतिविधि। और आपको बताऊं, पर्दे के पीछे जब 100 घटनाएं रोक दी जाती हैं और एक घटना ये करने में अगर चोरी से सफल हो जाते हैं तो सारी जगह इनकी चर्चा हो जाती है, घटना किया, एक घटना किया। लेकिन रात दिन ये देश की सुरक्षा एजेंसियां लगी रहती हैं और इनके ऊपर निगरानी रखती हैं और इन पर कार्रवाई करती रहती हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं होता। जिस दिन एक भी बम विस्फोट करने में सफल हो जाते हैं उसका खूब प्रचार करते हैं और प्रचार हो जाता है। उसी तरह ये एक निवेदन करूंगा कि जैसे ये लोकतंत्र है, अगर कोई पार्टियों ने चुनाव लड़ा, एक पार्टी बहुमत में आई, चुनाव में सरकार बनाई, तो ये ऐसी बेचैनी ठीक नहीं जिस प्रकार से ये कि अपराध के घटना स्थल पर पहुंचकर हम राजनीति करें। अरे मैं पूछता हूं, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके कार्यकाल में, जिसके शासनकाल में रेप न हुआ हो, रेप न हुए हो, मर्डर न हुए हो, डकैती लूट न हुई हो? ये शुद्ध अपराध की समस्या है, इसका राजनीतिकरण इस प्रकार भीड़ को लेकर, लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला साहब, जब प्रशासन फेल होगा तो सवाल सरकार पर उठेंगे, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो सवाल सरकार पर उठेंगे, जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पेट्रोल डाल के शो में आग लगा देगा तो सवाल उठेंगे, जब वहां गलत तरीके से मीडिया को रोक दिया जाएगा तो सवाल उठेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मैंने वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात की,
और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की कि जब ये साजिश का पता लगा कि सवेरे ये योजना बनी है कि सवेरे लाश को सड़क पर रखकर पूरे एरिया में सूर्य कुमार शुक्ला साहब, अगर नहीं संभाल सकते ना तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते ना तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई हक नहीं है, पुलिस ने कोई हक नहीं बने रहने का। जो अधिकारियों ने कहा, जिन अधिकारियों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सर। नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना सूर्य कुमार शुक्ला साहब, जिन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकता ना, जिले के अधिकारियों ने कहा ना, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सर। उनको कोई अधिकार नहीं हो अपने पद पर बने रहें। अगर अगले दिन बवाल हो जाए सर, सुनिए तो, पुलिस को एक्शन, पुलिस मतलब आप कुछ भी करेंगे बवाल के नाम पर, बवाल के नाम पर कुछ भी करें। बोलिए सर खान साहब, मैं लिख के पास जाऊंगा। बोलिए सर खान साहब, बोलिए सर खान। बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। पुलिस को इस बात की बनी ही है, बुराई करना, आलोचना करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई काम करके दिखाना, रात की नींद खराब करके जब पुलिस ने कार्रवाई की, कोई घूस नहीं ले रहे थे, कोई फायदा नहीं ले रहे थे, खाली ये बात हुई कि बवाल रोकने के पुलिस ने कुछ काम किया था। 100 मिनट बाद पूछूंगा, आपने बात की थी, आपको पता चला 2:30 बजे रात को पेट्रोल डाल के क्यों जला दिया लड़की के छत को? आपने बात की थी, आपको पता चला कि उसके माँ बाप को जो है लॉक कर दिया था 2:30 बजे जब पेट्रोल डाल के शव को जला रहे थे। अंतिम संस्कार तो था नहीं ये। आज उत्तर प्रदेश में आप ये बयान दे रहे हैं, मैं बताता हूं 24% क्राइम जो उत्तर प्रदेश में महिला के खिलाफ बढ़ चुका है, 11 से 12 रेप रजिस्टर हो रहे हैं और आप ये बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको भी ऐसे बयान देते हुए। और आप ये क्या झूठ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुन लीजिए, जानकारी लेके बात करिए। आप क्या गलत कह रहे हो बताइए, आप क्या गलत कह रहे हो बताइए, क्यों क्या गलत कह रहे हो बताइए, क्यों बताइए क्या गलत कह रहे हो, क्यों सुन लीजिए। और क्या गलत कह रहे हो मैं बताता हूँ आपको। और सुनिए, 11,829 केसेस अकेले 2019 में रजिस्टर होते हैं। सुनिए, चलिए आप दोनों के पास में बाद में आऊंगा। मैं अनिल के पास जाना चाहता हूं। अनिल लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी घटना पर, ये पूरा हादसा जो हुआ, ये जो पूरी घटना हुई। अनिल मुझे एक बात बताइए कि लखनऊ की फिजा में आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि कंट्रोल तो शुरू से सब लखनऊ से ही हो रहा है। देखिए अंजीत, ये खाली यूपी की बात नहीं है, किसी भी स्टेट में आप एग्जाम्पल ले लेंगे, उदाहरण ले लेंगे, जब किसी राज्य में क्राइम बहुत बढ़ जाता है तो अपनी सक्रियता दिखाने के लिए पुलिस किसी पहले से पकड़े गए बड़े अपराधी का एनकाउंटर कर देती है और दिखाती है कि देखिए हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो अपोजिशन की पार्टियां सियासत करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हर घटना उनके लिए सियासी मौका होता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी सियासी पार्टी होती है, वो भी सियासत का मौका नहीं छोड़ती है। और जब किसी बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अलग स्टेट की भी सरकारें हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की, चाहे यूपी को, जब कोई भी फंस जाता है तो वो इस तरह के बातें कहती हैं कि ये कोई बड़ा संगठन है जो साजिश कर रहा है। क्योंकि 90 के दशक में देश में कोई घटना होती थी तो विदेशी हाथ बताया जाता था। यही पीएफआई दिसंबर की हिंसा में भी शामिल था, सारे इसके खिलाफ सबूत मिल गए, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बार बार हमें ये बजूका क्यों दिखाया जाता है कि पीएफआई है यहाँ पर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको किस लिए छोड़ा हुआ है? सब लोगों को अरेस्ट करिए, उनकी फंडिंग का स्रोत पता लगाइए, सीधे कार्रवाई करिए, नेस्तनाबूद करिए। लेकिन ये हर घटना के बाद कह देना कि पीएफआई है। जो 4 लोग पकड़े गए उनके पास मिला क्या? पुलिस का ये प्रेस नोट है कि उनका मोबाइल और लैपटॉप मिले। भाई मोबाइल लैपटॉप ने मेरे पास भी, कल मुझे भी बंद कर देंगे। निश्चित ही पीएफआई खतरनाक संगठन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होगी क्या? खाली क्या मतलब रखा गया दिखाने के लिए, हर घटना के बाद एक फेस सेविंग के लिए? बड़ी कार्रवाई करिए, नेस्तनाबूद करिए। हर बार मत कहिए कि इस घटना के पीछे पीएफआई है। हर घटना, चलिए अनिल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, शायद इस पर गौर करें सरकार में बैठे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।